इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। हमारी खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रफ्तार के कहर पर। उदयपुर के डिंगावरी में आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और ब्रेक फेल होने से ओवरलोडेड सवारियों से भरी जीप खाई में गिर गई, जिसमें 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को मोर्चरी में रखवाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को अस्पताल में रेफर कर दिया है। और अब बात करते हैं कल यानी बीते मंगलवार को जोधपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की। जैसलमेर रोड पर केरू गांव के पास बस और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई थी और इस हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 17 श्रद्धालु घायल हुए थे। आपको बता दें ये सभी यात्री रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहे थे और ये सभी गुजरात के रहने वाले थे। और अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर बढ़ते हादसों पर लगाम कब लगेगी? मौत बनकर दौड़ रहे बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर रोक कब लगेगी? क्या ड्रिंक एंड ड्राइव बढ़ते हादसों की वजह है? यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कब होगी? आज की हमारी खास पेशकश हल्ला बोल इसी मुद्दे पर केंद्रित है। आप सभी दर्शक बढ़ते हादसों पर हमें फोन करके अपनी राय दीजिए। हम आपकी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। हमारा नंबर 01161362000 और एक और नंबर 01161362146। इन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी आप बीती बताइए। क्या आपने भी ऐसा कोई मामला अपने आसपास देखा है? और रफ्तार के कहर के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? और प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रही है और सबको लगातार सतर्क भी किया जा रहा है। उसके बावजूद आए दिन जो ये मामले हैं हादसे के, ये सामने कैसे आ रहे हैं और लगातार लोगों की जान जा रही है। आज भी इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है और इसका जिम्मेदार कौन है? इनके घर वालों पर जो आप बीती है, जो इस वक्त इनके घर वालों पर गुजर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? इन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है? ओवरलोड ये वाहन था और ये भीषण हादसा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई। अभी यात्री अस्पताल में भर्ती हैं, क्या पता मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ जाए। तो ऐसे में सवाल पूछना जरूरी है। आप हल्ला बोलिए और आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर कॉल कीजिए। आपकी आवाज इंडिया न्यूज राजस्थान उठाएगा। और आपको बता दें भीषण सड़क हादसा हुआ है और लगातार ऐसी तमाम खबरें पूरे प्रदेश भर से सामने आ रही है। क्या ओवरलोडिंग को प्रशासन जानबूझकर नजरअंदाज करता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हादसे के बाद ही सिस्टम आखिर क्यों जागता है? क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को सीधे जेल भेजना चाहिए? उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या रोड सेफ्टी सिर्फ फाइलों तक सीमित है? क्या कार्रवाई हो रही है और क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए? आपकी राय क्या है? इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमें अपनी राय जरूर दीजिए। आपको बता दें लगातार ऐसे मामले पूरे प्रदेश भर से सामने आ रहे हैं। आज हल्ला बोल में सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं, सवाल हम सब से भी है। क्या हम खुद अपनी जान के दुश्मन बन चुके हैं? फोन कीजिए और बताइए गलती किसकी है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर 01161362146। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को डायल कीजिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़िए और हल्ला बोल में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। एक कॉल क्या पता किसी की जान बचाए, क्या पता आप बीती सुनकर कोई सतर्क हो। हमसे जुड़िए और अपनी कहानी हमें बताइए। हल्ला बोल जारी है और आज सवाल कड़वे हैं क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और मौत कहीं ना कहीं सस्ती हो गई है। आज भी 3 लोगों की मौत हुई है, कल भी 4 लोगों की जान गई थी और ऐसे तमाम जो मामले हैं वो लगातार पूरे प्रदेश भर से सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ 1 या 2 जिलों की बात नहीं है। कई बार ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आता है, कई बार ओवर स्पीड का मामला सामने आता है, कई बार गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है क्योंकि यात्री गाड़ी में क्षमता से ज्यादा भरे होते हैं और ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है और सतर्कता बरतना भी लाजमी है। आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप वाहन चालक हैं और तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और स्पीड लिमिट का ध्यान रखें क्योंकि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान की आपसे यही गुजारिश कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें और
अपनी आवाज़ इंडिया न्यूज़ राजस्थान के जरिए प्रशासन तक पहुंचाएं, पुलिस तक पहुंचाएं। फोन लाइन खुली है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और 01161362146 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल कीजिए 01161362200 इन नंबरों पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है, बेहद ज़रूरी है। आज हल्ला बोल में चुप रहना भी एक गुनाह ही माना जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की मौत से जुड़ा हुआ मामला है। आए दिन रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। ओवरलोडेड वाहनों के चलते कई लोगों की जान जा रही है। ऐसे में आपकी आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। फ़ोन उठाइए, सिस्टम को जवाब दीजिए, कॉल कीजिए 01161362200 इस नंबर पर कॉल कीजिए। एक और नंबर 01161362146 इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। और लगातार ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उदयपुर में 3 की मौत हुई, जोधपुर में 4 की मौत हुई। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल लापरवाही का है कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों? कौन जिम्मेदार? प्रशासन जिम्मेदार या वो चालक जिम्मेदार, वो ट्रैवल एजेंसी जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार इन हादसों का? क्योंकि जो वाहन है, प्राइवेट वाहन है, जो बसें हैं, वे तेज रफ्तार से चल रही है, सवारियां ओवरलोड हो जाती हैं और ऐसे में ज़रूरी भी है अपने गंतव्य तक पहुंचना। और जो सवारियां हैं वो भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि सभी को समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना होता है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? सतर्कता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ रहा है और ऐसे जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्या सड़क पर जान बचाना अब किस्मत का खेल बन गया है? ये एक बेहद ज़रूरी सवाल है जो इस वक्त हर तरफ उठ रहा है, क्योंकि भगवान भरोसे लग रहा है सब कुछ। हादसे हो रहे हैं, आए दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में आप जिम्मेदार बनिए, सवाल उठाइए। हल्ला बोल में इंडिया न्यूज़ राजस्थान को फ़ोन कीजिए। जरा सोचिए, एक जीप ओवरलोडेड, ब्रेक फेल और पल भर में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। ये पहली बार नहीं, ये रोज़ की कहानी है और आए दिन ऐसी हादसे, ऐसी घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। आज ये हादसा हुआ है जोधपुर में और ये हादसा उदयपुर में भी हुआ। लगातार जो मौत है उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। हमारे साथ कॉल पर जुड़िए और अपनी राय दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव पर सीधा सवाल कि आखिर क्या कदम प्रशासन को उठाना चाहिए? हर हादसे के बाद एक बयान आता है, जांच होती है, लेकिन जांच से पहले जान जा चुकी होती है। इस बार भी हादसा हुआ है उदयपुर में, 3 जानें चली गई हैं। 12 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं अस्पताल में भर्ती है और कईयों की हालत गंभीर भी है। और ऐसे में ये हालत गंभीर है तो फिर जान और भी लोगों की जा सकती है। लेकिन इनका जिम्मेदार कौन? हादसे के बाद भी प्रशासन क्यों नहीं जागता है? जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है अब तक? सोचिए उस परिवार के बारे में जो दर्शन के लिए निकला और ताबूत में लौट गया। दर्शन के लिए पहुंचा था लेकिन ओवरलोडेड वाहन थी, हादसा हुआ, जान चली गई और अब परिवार में शोक का माहौल है। क्या कोई जवाब है? तो अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। किसको दोष दिया जाए? सिस्टम को दोष दिया जाए, खुद को दोष दिया जाए, क्योंकि या फिर उन वाहन चालकों को दोष दिया जाए जो गाड़ियों में भर भर कर पैसेंजर ले जाते हैं, यात्रियों को ले जाते हैं। हमारे नंबर, हमारी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ ज़रूर जुड़िए। अब सिर्फ सवाल नहीं, अब समाधान की बात होगी और आपकी राय में हमें क्या कदम उठाने चाहिए, इस प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए और इस तरफ क्या ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ बात कीजिए। ये हल्ला बोल है, यहाँ चुप्पी की कोई जगह नहीं है और आपको आज हल्ला बोलना है, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या लाइसेंस बंद होने चाहिए या फिर लाइसेंस रद्द होने चाहिए? क्योंकि जो ये ओवरलोडेड वाहन हैं, जब हादसे हो जाते हैं या हादसों की वजह क्या रहती है,
और इन पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जो ये चालक हैं इनमें कोई भी खौफ नहीं है? अगर खौफ नहीं है तो खौफ पैदा करने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? आज आपने सुना, देखा, महसूस किया, और अगर आज भी आप नहीं जागेंगे, आज अपनी आवाज़ आप बुलंद नहीं करेंगे, तो आपको आज सवाल उठाना ही होगा। ये सवाल आसान नहीं है। आप सोचिए और जवाब दीजिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, जिंदगियों का सौदा भी है, खेल भी है। आज हल्ला बोल में कोई बहाना नहीं चलेगा और कॉल कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। उदयपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, जोधपुर में 4 लोगों की मौत हो गई, और सवाल सिर्फ आंकड़ों का इस बार नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। क्या सड़क पर निकलना अब सिर्फ किस्मत के भरोसे है? क्योंकि कई बार तो ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब सड़कों पर लोग चल रहे होते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आती है, कोई बस आती है, और उस हादसे में वो लोग भी मारे जाते हैं, उन लोगों की जान चली जाती है जिनका कोई दोष नहीं होता। तो इनका जिम्मेदार कौन है? और हमारे साथ हमारे दर्शक कपिल जुड़ चुके हैं जयपुर से। कपिल, इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कपिल, सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि आपके आसपास, आपके इलाके में भी ऐसा कोई हादसा हुआ है, और अगर ये हादसे हो रहे हैं तो इनका जिम्मेदार कौन? देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसी हादसे की, आज के मुद्दे की जी। जो उदयपुर में जो हादसा हुआ है, जीप के ब्रेक फेल होने से जीप खाई में गिरी थी, जिसके चलते 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी, जबकि 12 यात्री घायल हुए थे और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इससे पहले कल भी जोधपुर में एक हादसा हुआ था, इसमें मौके पर 4 लोगों की मौत हुई थी और करीब 17 लोग घायल हुए थे। और कहीं न कहीं हम सिस्टम को दोषी न ठहरा के, कहीं हमारा भी दोष है उसमें, क्योंकि हम लोग अपने वाहनों की टाइम पे फिटनेस नहीं कराते और यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जो बढ़ते जो मतलब हादसों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल कपिल, हादसों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ओवरलोडिंग को प्रशासन जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है? क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से आपने कोई अपने आसपास होती हुई देखी? बिल्कुल ठीक है मैम, आपका कहना कि प्रशासन कहीं न कहीं नजरअंदाज कर रहा है। प्रशासन को सबसे पहले दोषी ठहराने से पहले हमें अपने आप पे सवाल खड़ा करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हम लोग अपने वाहनों की टाइम पे अगर फिटनेस कराएं तो हमें उसमें होने वाली कमियां पहले ही पता चल जाएंगी, जिससे कि हादसे पर रोक लगेगी। और कोशिश करें हम जितने भी यातायात नियम हैं उनका पालन करें। और वो बात सही है मैम आपकी, जो आपने कहा, कहीं ना कहीं प्रशासन इन चीजों को नजरअंदाज करता है, लेकिन सभी अधिकारियों पे हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि सभी अधिकारी इस टाइप के होते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, थोड़े से पैसे लिए, घूस ली, वाहन पास कर दिया जी। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन बात करें उसकी तो सिस्टम में भी लापरवाही है, और सबसे ज्यादा लापरवाही तो हम लोगों की है, जो तुम रोड चल रहे हैं तो यातायात नियमों को नहीं फॉलो करते। कपिल, आपकी तरफ से सुझाव बताइए, अगर इन हादसों पर नियंत्रण पाना हो तो क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यातायात नियमों पर सबसे पहले तो हमें हादसों को रोकना है, तो उसके लिए यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगा हमें। जी, जुड़ने के लिए कपिल और इंडिया न्यूज राजस्थान पर जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आज हल्ला बोल में सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं है, सवाल हम सब से भी है। क्या हम खुद अपनी जान के दुश्मन बन चुके हैं? फोन कीजिए और बताइए, गलती किसकी है, प्रशासन की है या खुद उस इंसान की जो उस ओवरलोडेड गाड़ी में बैठता है और हादसे को खुद भी न्योता देता है? सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, सभी को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक लापरवाही कई लोगों की जान ले जाती है। और ऐसा ही मामला आज भी उदयपुर से सामने आया है और ये बड़ा हादसा हुआ, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। हल्ला बोल जारी है, आज सवाल कड़वे हैं, अपनी
आवाज बुलंद कीजिए और प्रशासन से सवाल उठाइए, अपनी बात रखिए। फोन लाइन खुली है, नंबर आपके स्क्रीन पर। आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है और आज हल्ला बोल में चुप रहना भी एक गुनाह ही है, क्योंकि ये हल्ला बोल आज जान जिन लोगों की जा रही है और जो बड़े बड़े हादसे आए दिन हो रहे हैं उन पर है। फोन उठाइए, सिस्टम को जवाब दीजिए, सवाल कीजिए। ये नंबर, फोन लाइन खुली हुई है, नंबर आपकी स्क्रीन पर 011-6136-2000। इस नंबर पर कॉल कीजिए। 011-6136-2146 ये नंबर आपकी स्क्रीन पर। और हल्ला बोल में इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़िए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। उदयपुर में 3 लोगों की मौत हो गई, जोधपुर में 4 लोगों की जान चली गई। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल लापरवाही का है, क्योंकि लापरवाही ही इन मौतों का कारण है। लापरवाह वो ड्राइवर, वो वाहन चालक जो गाड़ी चला रहा था, वो कंडक्टर भी जिम्मेदार, वो पैसेंजर भी जिम्मेदार हैं जो ये सब देखते हुए गाड़ियों में सवारी कर रहे हैं। और हर तरफ इस वक्त सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत है। क्या सड़क पर जान बचाना अब किस्मत का खेल हो गया है? क्या राम भरोसे, किस्मत भरोसे अब हमारी जिंदगियां चल रही है? ये सवाल जरा सोचिए। एक जीप ओवरलोडेड, ब्रेक फेल हो गए और पल भर में जिंदगियां खत्म हो गई। ये पहली बार नहीं है, आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं और आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। आपके आसपास से भी कई खबरें सामने आती होंगी जब आपके और हमारे साथ हमारे दर्शक भानु प्रताप जुड़ चुके हैं कोटा से। भानु, क्या आपके इलाके में ऐसा कोई मामला सामने आया? क्या आपने ऐसी कोई हादसा अपने आसपास देखा? जी मैडम, ऐसे हादसे लगातार हम देखते रहते हैं। और इससे पहले अभी हमने एक जो सीरियल देखा, हम एक चैनल पे रिपोर्ट देख रहे थे तो उसमें बताया गया था कि लगभग 70% वाहन ऐसे हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो ओवरलोड वाहन हो या कोई भी वाहन हो, उनका सही तरीके से रोड पर निरीक्षण ही नहीं किया जाता है। अगर कोई अधिकारी हमको पकड़ भी लेता है, किसी को तो वो जरा से लेन देन में मामले को सलटा देता है। तो कहना चाहेंगे कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखने को मिलती है। ओवरलोड वाहनों की अगर बात करेंगे, अभी जो हादसा हुआ था जिसमें 3 मौतें हुई हैं, ओवरलोड वाहनों को जब कोई पकड़ता है तो लेन देन करके जो है मामले को वहीं सलटा दिया जाता है। तो चाहेंगे तो ये कि जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको मौके पर ही जब्त कर लिया जाए। और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है उसी के आधार पर कहीं देखा जाए तो वाहन जो है लगातार बढ़ रहे हैं, रोड पर निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर आप जरा सा पलक झपकते ही रोड से जो वाहन जो है यमराज की तरह लोगों को उठा ले जा रहे हैं। तो जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में इस वक्त हादसे की खबरें सामने आ रही है भानु। देखिए, लेकिन इन हादसों की वजह क्या है? क्या रफ्तार वजह है, क्या शराब वजह है, क्या खराब सड़कें वजह है? लगभग सारी हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक तो बढ़ते वाहन, सबसे बड़ी वजह वाहन की है, क्योंकि वाहन एक इंसान के पास अगर देखा जाए तो 4-4 वाहन होते हैं। एक इंसान 4 वाहनों को बदल बदल के निकल रहा है। कभी कोई पार्टी में जाता है तो दूसरा होता है, ऑफिस जाने के लिए उसके पास बाइक होती तो कहीं कार होती है, शाम को निकलते वक्त 4 व्हीलर से निकलता है तो सीधा जो है देखा जाए तो दारू पी के निकलता है। उसको रोड पर चलने वाले व्यक्ति का कोई एहसास नहीं होता कि इंसान जा रहा है, क्या जा रहा है। वो उसके पास से ओवरटेक भी एक ऐसा मामला है कि ओवरटेक करने के चक्कर में भी कई बार ऐसा होता है कि बगल से कौन निकल रहा है, पड़ोस से कौन गुजर रहा है, उसको सीधे से उनका काम है उड़ा देना। वो बिना देखे ही सीधा सीधा उन्हें ओवरटेक करना है। कौन इससे प्रभावित हो रहा है उसका कोई लेना। भानु, देखिए, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामलों पर ध्यान दे। सिर्फ चालान काटना अब क्या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी रह गई है? हाँ, यही बिल्कुल कहना चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान तक सीमित तभी होती, चालान भी तब काटती है जब उसको एक टारगेट दिया जाता है। सुनने में आता है जब उसके पास टारगेट होता है कि अब हम देखते हैं कभी कभी एक निरीक्षण अभियान चलाया जाता है, उस अभियान के अंतर्गत जो है जब उनको टारगेट दिया जाता है इससे चालान काटने, तो
तो वो लगातार चालान काटते हैं। जी, क्या भानु, क्या आपको लगता है कि जो ये हादसे हो रहे हैं जानबूझकर प्रशासन ओवरलोडिंग को नजरअंदाज कर रहा है, इन हादसों को नजरअंदाज कर रहा कहीं है? न कहीं इनकम सोर्स, ऊपरी इनकम सोर्स भी इसकी वजह है। ओवरलोड वाहनों में इनकम सोर्स इसकी पहली वजह है कि उनको ज्यादा पैसा मिल जाता है। ओवरलोड शाम को वाहन को पकड़ते तो हैं, लेकिन वो पैसे के चक्कर में उनको छोड़ देते हैं, वरना उसको वहीं पर जब्त किया जाए तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आएगा। जी, जुड़ने के लिए भानु आपका शुक्रिया। तो ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं आए दिन, और ये एक और मामला सामने आया, 3 लोगों की आज जान चली गई है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ मुआवजा देने से काम हो जाएगा? क्योंकि अक्सर देखा है हमने, हादसे होते हैं तो प्रशासन की तरफ से मुआवजे की घोषणा की जाती है, लेकिन क्या मुआवजा देना और इन हादसों के बाद सिर्फ यही प्रशासन कर सकता है? प्रशासन की तरफ से और क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? प्रशासन जिम्मेदारी कितनी उठा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो रफ्तार का कहर बढ़ता जा रहा है और आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। आज 3 लोगों की जान गई, कल 4 लोगों की जान गई थी, और ऐसे ही मामले आए दिन सामने आते हैं, और ऐसे में आवाज़ बुलंद करनी अपनी बेहद ज़रूरी है। आज हमने बात की ओवरलोडेड वाहनों पर, और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों को लेकर हम हर रोज़ शाम 5:30 बजे इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। हल्ला बोल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।